कहा जाता है कि जो भी फिरौन की नींद तोड़ता है, मौत उसे ढूंढती हुई आती है। और ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो मिस्र के लिए खुद खुदा का रूप समझा जाता था। मरने के बाद भी उनकी रूह जिंदा रहे, इसलिए उनके जिस्म को ममी बनाकर हिफाजत से रखा जाता था। हर कब्र के अंदर सोना, खाना और खिदमतगार की मूर्तियां रखी जाती थी ताकि अगली जिंदगी आसान हो। लेकिन हर कब्र के दरवाजे पर एक चेतावनी भी लिखी होती थी, किसी भी घुसपैठिए के लिए। सदियों तक लुटेरे इन कब्रों में घुसते रहे और अजीब तरीके से उनमें से कई जल्द ही मर जाते। अनजान जहरीले पत्थर, कमजोर करने वाले चीथड़े और बीमारियां फैलाने वाले फंगस कब्रों में पहले से मौजूद थे। जब भी कोई हजारों साल पुरानी बंद हवा में सांस लेता, उसके फेफड़ों पर सीधा हमला होता था। 1930 के आसपास एक और मशहूर कब्र खोदी गई, जिसका नाम था फिरौन स्नेफरू की बहन की कब्र। उस खुदाई में शामिल 3 लोग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अजीब तरीके से बीमार होकर मर गए। लोग कहते हैं कि कब्र के अंदर हवा में रेडॉन गैस भी पाई गई थी, जो सालों में कैंसर का खतरा बढ़ाती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पुराने मिस्री लोग जानबूझकर जहरीला ताला लगाते थे अपनी कब्रों पर। यह एक तरह का पुराना बूबी ट्रैप था, जो बिना किसी जादू के भी काम कर सकता था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पुराने मिस्री इतनी एडवांस्ड केमिस्ट्री जानते थे कि इंसान को इस तरह मार सकें? कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं और इसे सिर्फ इत्तेफाक कहते हैं। फिर भी जब भी कोई नई कब्र खोली जाती है, दुनिया भर में लोग दुआ करते हैं कि कोई कहर ना आए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अब खास मास्क और सूट पहनकर ही कब्रों में दाखिल होते हैं।